मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी काव्यखंड अध्याय 8 कविता एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज एक ऐसा ट्रिक के माध्यम से आपको, एक टेक्निक के माध्यम से आपको इस चैप्टर को समझाने वाला हूं कि राफेल की गति से भी आपका दिमाग तेज चलेगा और राफेल की गति से भी तेज आप मैट्रिक बिहार बोर्ड में आंसर दे सकेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं और वीडियो को क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वृक्ष की हत्या कविता के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। जवाब कह दीजिएगा कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। मतलब कुंवर नारायण का जन्म स्थान के बारे में पूछेगा कि इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उसके बाद पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि कुंवर नारायण जो थे कविता लिखने की शुरुआत कब किए थे? तो 1950 के आसपास इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत की थी। एक वृक्ष की हत्या कविता जो है संकलित है, किससे संकलित है? तो इन दिनों जो काव्यखंड संग्रह है, इन दिनों से। ठीक है। उसके बाद नगर संवेदना के कवि, मतलब कुंवर नारायण जो कवि थे, किस संवेदना के कवि थे? तो नगर संवेदना के कवि। चाहे नगर संवेदना के कवि कौन थे? तो कुंवर नारायण मारिएगा। उसके बाद वृक्ष और कवि में संबंध, कैसा संबंध था? तो मित्रता का। वृक्ष और कवि में जो संबंध था, मित्रता का था। उसके बाद बूढ़ा चौकीदार कौन था? तो वृक्ष था। बूढ़ा चौकीदार कौन था? तो वृक्ष था। अब वृक्ष कहाँ था? तो घर के दरवाजे पर, मतलब कवि के घर के दरवाजे पर क्या था? तो वृक्ष था। उसी वृक्ष को कवि बूढ़ा चौकीदार मानते थे। उसके बाद वृक्ष की खाल, मतलब कवि कहते हैं कि वृक्ष की खाल दिखाई देती थी खाकी वर्दी की तरह। किस तरह दिखाई देती थी? वृक्ष की जो खाल थी खाकी वर्दी की तरह दिखाई देती थी और सूखी डाल दिखाई देती थी। किस प्रकार से दिखाई देती थी? कैसी दिखाई देती थी? तो राइफल की तरह। किस तरह दिखाई देती थी? राइफल की तरह। मतलब कभी कहते हैं कि वह पेड़ के पास आते हैं तो उनको छांव मिलता है, धूप से राहत मिलती है, तो वही कहते हैं कि वृक्ष की जैसे खाल जो है दिखाई देती है खाकी वर्दी की तरह और सूखी डाली जो है राइफल की तरह दिखाई देती है। उसके बाद कभी कहते हैं कि हवा को बचाना है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हवा को किससे बचाना है? तो धुआं होने से बचाना है। घर को बचाना है। घर को किससे बचाना है? तो लुटेरों से बचाना है। जंगल को बचाना है मरुस्थल होने से। जंगल को किससे बचाना है? तो मरुस्थल होने से। घर को किससे बचाना है? तो लुटेरों से। हवा को किससे बचाना है? तो धुआं होने से। उसके बाद शहर को बचाना है। शहर को किससे बचाना है? तो नदियों से। खाना को बचाना है जहर होने से। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको मैं अब सब्जेक्टिव भी समझाने वाला हूं। सब्जेक्टिव भी आपको ऐसा समझाऊंगा कि जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव को देखते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि घर, शहर और देश के बाद कभी किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? तो घर, शहर और देश के बाद कभी पर्यावरण विषयक अपनी चिंता प्रकट करता है। मतलब पर्यावरण के विषय में अपनी चिंता को क्या करता है? व्यक्त करता है। कभी जो है घर, शहर और देश के बचाने के बाद क्या करता है? कभी जो है पर्यावरण के विषय पर क्या करता है? अपनी चिंताओं को प्रकट करता है। कभी कहता है कि नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, पेड़ कट जाने और नदियों में बालू, कूड़ा, करकट भर जाने से नदियां नाला के रूप ले लेती जा रही है। मतलब लेती जा रही है। हवा में इतना प्रदूषण मिलता जा रहा है कि हवा धुएं के समान होती जा रही है। लोग शुद्ध हवा के लिए तरस रहे हैं, तरसने लगे हैं। इसलिए जंगल को मरुभूमि होने से बचाना है। अर्थात कभी मनुष्य को और मनुष्यता को बचाने की बात करता। मतलब कभी कहता है कि अगर पर्यावरण की रक्षा कर सकेंगे तभी मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा हो सकेगी।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कभी की वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। मतलब कभी को वृक्ष जो था बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। एक वृक्ष की हत्या कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। मतलब कुंवर नारायण के द्वारा रचित कविता एक वृक्ष की हत्या, जिसमें तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण मनुष्य की सभ्यता के विनाश की अंतथा को अभिव्यक्त करती है। कभी उसके दरवाजे के आगे खड़ा वृक्ष का मानवीकरण करते हुए, मतलब कभी अपने वृक्ष के अपने दरवाजे के सामने मतलब आके खड़े वृक्ष का मानवीकरण करते हुए कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि यह वृक्ष बूढ़ा चौकीदार की तरह घर की सुरक्षा में सदैव तात्पर्य रहता है। यह वृक्ष हर मौसम तथा हर परिस्थिति में खड़ा अपने छाया प्रदान कर रही हमारी रक्षा करती है। वृक्ष की छाल खाकी वर्दी की तरह और पेड़ की सूखी ढाल राइफल की तरह दिखते हैं, इसलिए कई वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कवि का समापन मतलब कवि जो है कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों। कवि कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई कविता एक वृक्ष की हत्या का समापन करते हुए संपूर्ण जीवन जगत के प्रति आस्था रखते हुए अपने अंदेशों को व्यक्त करता है। कवि जो है अपने मतलब लिखी गई कविता एक वृक्ष की हत्या का समापन करते हुए कवि जो है जीव जगत के प्रति आस्था रखते हुए अपने अंदेशों का व्यक्त करता है। कवि कहता है या कवि कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिर शाह जैसे लुटेरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, हवा को बचाना है धुआं हो जाने से, और खाना को बचाना है जहर हो जाने से, और मनुष्य को जंगल होने से बचाना है और तो जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है। कवि का कहना है कि मनुष्य आज धुआंधार जंगल काट रहा है, जंगल काटने से मनुष्य के साथ साथ संपूर्ण जीवन जगत का नाश हो जाएगा। अतः कवि अपने अंदेशों के बहाने अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। तो कवि के घर के दरवाजे पर चौकीदार की भांति बूढ़ा वृक्ष खड़ा था। मतलब कवि जो थे उनके घर के दरवाजे के सामने जो था एक चौकीदार की तरह एक वृक्ष, बूढ़ा चौकीदार की तरह एक वृक्ष खड़ा था। जब कभी दरवाजे की ओर आता था मतलब कहीं से आते थे तो उन्हें लगता था कि वृक्ष पुकार रहा है कि तुम कौन हो, मुझे ललकार रहा है कि तुम कौन हो। तब उत्तर मतलब कभी बैठते थे और उत्तर देते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कभी उसके दोस्त के समान था, कभी पल भर उसकी ठंडी छाया में बैठ जाता था, कभी उसकी रक्षा करता था, कभी को उस पेड़ के दुश्मनों का भय था। मतलब कभी को भय था कि कोई दुश्मन इस पेड़ को काट ना दे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।